अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। जैसे मैंने कोई कर्म किए और उसकी मुझे ऐसा आपके ज्ञान से या शास्त्र के ज्ञान से जैसे भी जो भी मेरा ज्ञान है उससे मुझे ऐसा ध्यान में आ रहा है कि इससे मेरे को त्रिंश गति हुई, यानी मैं पशु योनि में जाने वाला हूँ। तो वो मेरी आत्मा भी मेरे साथ ही आएगी। तो भुगतान पशु योनि तो बड़ी अभी हम देखते हैं तो अच्छी नहीं लगती है, तो वो भुगतना पड़ेगा मेरे को। तो मेरी आत्मा भी मेरे साथ ही हुई ना। तो प्रश्न क्या है, बराबर समझ गया फिर? तो वो आत्मा फिर शरीर के साथ ही हो गई ना। आत्मा नरक गति में है, पशु योनि में है, देवलोक में है, या मनुष्य योनि में। आत्मा कभी कोई भी प्रकार के कर्मों की भुगतान करने का स्वभाव नहीं है, जो मैं पहले बता दिया। हाँ, वो बराबर है। नहीं, वो मैं यही कह रहा हूँ, ये सस्पेंस आ रहा है। जैसे अब अपन पशु बन गए, किसी कारण आत्मा जाएंगी जरूर, मगर आत्मा भुगतान, वो पशु योनि में वो शरीर भुगतान करेगा। शरीर ही मनुष्य बन में शरीर ही करता है। आत्मा तो हाजिरी है। नहीं, यही हाँ, वो बिल्कुल बराबर, वो हाजिरी है, आत्मा की हाजिरी है। और अपने को यही भ्रांति हो रही है उसका भुगतान मैं कर रहा हूँ। आत्मा नहीं कर रहा है, शरीर कर रहा है। शरीर कर रहा है। आत्मा की शरीर सिंपल बात है। शरीर जो कुदरत ने दिया है वो सिर्फ कर्मों के भुगतान के लिए दिया है। और जैसे कर्म पिछले अवतार का खत्म हो गया, ये शरीर का रोल खत्म, इसको जला दिया जाएगा। आत्मा ने तो कर्म किया भी नहीं था तो भुगतान भी नहीं है, मगर कुदरत का कानून ये है, जो आत्मा की हाजिरी में कर्म बने थे उसी आत्मा की हाजिरी में कर्म उगलेगा। तो हाजिरी से बना, इसलिए हाजिरी से वो शरीर मिला है। हाँ, अगर ये आत्मा की हाजिरी में वो कर्म किया, इसलिए आत्मा की हाजिरी में कर्म कर रहा है। अगर ये आत्मा की हाजिरी में मैंने नरक गति के कर्म बांधे तो नरक गति मिलेगी। आत्मा को जाना पड़ेगा, मगर आत्मा को भुगतना नहीं पड़ेगा, भुगतना नहीं पड़ेगा। समझ में आया? आत्मा की हाजिरी में कर्म किए हुए का परिणाम आत्मा की हाजिरी में नहीं होगा। आप देखो, ये आत्मा की हाजिरी, इसीलिए आपने बताया कि आत्मा और शरीर को अलग रखोगे तो कोई कर्म नहीं बनेगा। 100%। अगर इसी से भ्रांति पैदा होगी। अगर ये आत्मा की हाजिरी से मैंने देवलोक के कर्म चार्ज किए तो अभी देवलोक का कर्म भुगतान करूंगा, तब दूसरा आत्मा होगा तो मतलब क्या रहा? नहीं, वही मैं पशु बनेंगे, कैसा भी होगा तो वो आत्मा को कुछ नहीं। आत्मा की हाजिरी में किए हुए कर्मों का आत्मा की हाजिरी से ही निकाल होता है, मगर वो मानते भी नहीं है और भुगतान भी नहीं करते। समझे ना? इसीलिए वो आत्मा और शरीर को अलग है। तो अलग है तो आपको अलग देखना है, अलग समझना है, अलग अनुभव करना है, और कोई चमत्कार। एक सवाल में कईयों के समाधान हो जाते हैं। यही सवाल था, आत्मा की हाजिरी में कर्म करते हैं। तो आत्मा अगर अपन अलग नहीं करते हैं शरीर को, आत्मा को, तो आत्मा सोचती है शरीर में है ये भुगतान मेरे को हो रहा है। वो प्रतिष्ठित आत्मा, अज्ञान उसके पास है। मूल आत्मा के पास अज्ञान, मगर प्रतिष्ठित आत्मा मानव अज्ञान से ही बना है। मानव में तो हमने मान लिया कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। एक प्रतिष्ठित आत्मा पशु में ये मान नहीं सकती। पशु में प्रतिष्ठित आत्मा नहीं होता है, देवलोक में नहीं होता है, नरक लोक में नहीं होता है, सिर्फ मनुष्य लोक में होता है। क्योंकि मनुष्य लोक के अंदर कर्म बांधने की कुदरत ने सत्ता दिया है, और सभी प्रकार के कर्मों को मिटा के मोक्ष में जाने की सत्ता भी यही दिया है। वहां से मोक्ष भी नहीं है और कर्म बांध नहीं सकते। सिर्फ कर्मों के भुगतान के लिए पशु योनि, नरक गति और देवलोक, सिर्फ कर्मों को भुगतान करने के लिए, बांधने के लिए नहीं। तो कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ भुगतान करने। एक अभी आपने 4 घाती कर्म की बात करी थी,
कोई घाती कर्म हमेशा हर बार कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। हाँ, घाती वो थोड़ा कर्म। डिटेल में समझा दीजिए। घाती कर्म का मतलब होता है कि आत्मा की अनंत शक्ति होते हुए भी उनकी अनंत शक्तियों का घात करता है, होते हुए भी अनुभव करने नहीं देता। जैसे घाती कर्म का मतलब क्या है? मेरे पास बैंक में 10 करोड़ रुपया बैलेंस है, ठीक है, मेरे नाम का है, मगर मैंने आज से 5 साल पहले क्राइम किया था, गुनाह किया था, ठीक है, क्रिमिनल क्राइम किया था। क्या किया था? और 5 साल के बाद मेरे को सजा मिली 20 साल की जेल। क्या मिली? 20 साल की जेल। अभी मैं आज से जेल में गया। जेल और बैंक के बीच 1 किलोमीटर का अंतर है। कितना? 1 किलोमीटर। जेल और बैंक जिसमें मेरा पैसा है, इसमें डिस्टेंस कितना है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। मगर फिर भी मेरे नाम पे पैसा होते हुए भी 1 रुपया में यूज नहीं कर सकता हूँ। क्यों? मगर नाम तो मेरे पास है ना, नाम मेरा ही नाम है ना, बैलेंस मेरा ही है ना, मगर मैं यूज नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्रिमिनल काम किए, क्योंकि जेल में हूँ। ऐसे घाती कर्म का मतलब होता है वो अज्ञान की जेल, होते हुए भी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति आत्मा में होते हुए भी ये अज्ञान की और अज्ञान से मिले हुए संसार के जेल के अंदर होते हुए वो आत्मा का सुख होते हुए भी अनुभव होते हुए माया की जाल में फंसा है, कर्मों की जाल में फंसा है, कर्म सत्ता की जेल में फंसा है। वो जेल में से बाहर निकलेंगे तभी आत्मा का अनुभव करेंगे ना। ये जेल में से बाहर निकलेंगे तभी पैसे का यूज कर सकते हैं ना। जैसे यहाँ पैसे का यूज कर सकते हैं, ऐसे यहाँ आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। सेम 4 कर्म बताया, घाती कर्म 4, मोहनीय और ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय कर्म, चारों की फंडा ही है, एक ही है। इस आवरण की वजह से आत्मा महसूस नहीं कर पाती। और ये कर्म, ये मकान 200 साल पुराना है और पीढ़ी दर पीढ़ी यही मकान में 200 साल से एक ही परिवार की परंपरा रहती है। आज से 100 साल पहले ये मकान के अंदर जो लोग रहते थे वो काफी धनवान थे, रिच थे, गोल्ड, डायमंड, सिल्वर बहुत सारा था और पूरा समाज जानता था इनको। और 100 साल के बाद जो इनकी परंपरा में जो बच्चे आए, इन्होंने अपनी खराब आदतों के कारण जो कुछ भी था वो गवा दिया और अभी पैसा कमाने की उनके पास शक्ति नहीं है। तो आज कभी खाना मिलता भी है, कभी खाना नहीं भी मिलता है, ऐसी हालत हो गई है। मकान तो वही का वही है, मगर पैसा नहीं है। न नए कपड़े का पैसा है, न खाने का पैसा है, न बाहर जाने का पैसा है, न कोई जरूरी चीज लाने का पैसा है। ऐसे गरीब हालत में एक घर में रह रहे हैं। थोड़े समय के बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसकी उम्र शायद 95 प्लस है, कितनी है? 95, जो आपके ग्रैंडफादर को भी वो जानता था, इक्वल एज अप्रोक्सीमेट। वो कैसे भी करके बोला मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ तो लाओ ये घर वाले लोगों के ऐसे हालत देख लो, क्या है क्या नहीं कर रहे, मेरे पुराने रिश्ते हैं। तो वो घर में आया, बैठा, हमने उसको पानी दिया, फिर उन्होंने चारों ओर मुआयना किया घर में। तो बोला ये घर में कोई चीज भी नहीं दिखती, जो जाहो जला ली थी इसमें कुछ दिखता है नहीं। तो परिवार को पूछते भाई ऐसा क्या हुआ? आपके जो दादा थे वो तो बहुत रिच थे, गोल्ड, डायमंड, सिल्वर
पैसे की तो कोई कमी नहीं थी, नौकर चाकर कोई कमी नहीं थी, ऐसा कैसे हो गया? बोला जो भी था वो हम जुगाड़ में हार गए, सट्टे में हार गए, स्टॉक मार्केट में हार गए, रेस में हार गए। आप समझे? तो उन्होंने कहा चलो भी तुम्हारे पास जो था, तुम्हारे पास जो था उससे तुम हार गए, चला गया पैसा, ठीक है, पर मेरे को मालूम है कि तुम्हारे दादा ने जमीन के अंदर इस जगह पे अगर आप 15-20 फुट डीप खुदाई करोगे तो उसमें गोल्ड एंड सिल्वर एंड डायमंड का खजाना रखा है। वो मेरे को मालूम है, मैंने देखा है। 15-20 फुट खोदना पड़ेगा इस जगह पे। वो साइन भी बताई और साइन बता के चले गए। बच्चे ने सोचा कि वैसे भी कुछ है नहीं, प्रयास करने में क्या तकलीफ है, मिलेगा या तो नहीं मिलेगा और तो कोई नुकसान नहीं होगा ना। धीरे धीरे सोचने लगा। रात के समय धीरे धीरे 1 फुट 2 फुट 3 फुट 5 फुट खोदा, फिर दिन हो गया, फिर थक गया, बंद कर दिया। फिर दूसरे दिन रात और खुदाई किया और खुदाई किया, फिर थक गया, फिर सो गया। फिर तीसरी रात में उन्होंने खुदाई शुरू किया। ऐसे करके 15 फुट जब खोद दिया तो नीचे से एक बर्तन की आवाज आई। उनकी आंखें चमक गई कि कुछ न कुछ तो है। ये बर्तन की आवाज है, पत्थर की आवाज नहीं। धीरे धीरे सफाई किया और वो बर्तन को बाहर निकाला जो लपेटा हुआ था। क्या था? वो ऊपर लेके आए, साफ कर दिया। धीरे धीरे उसको क्या कर दिया? खोल दिया। जब खोला तो उसमें डायमंड सिल्वर गोल्ड सब कुछ था। फिर वो पैसे वाला हो गया। मगर पैसा जो था फिर भी वो अभी तक दुखी क्यों था? मेरा प्रश्न है। नहीं, उनके पास पैसा था, अभी तक दुखी क्यों था? उनके पास ही था ना। मगर वो पैसा मिलने का उसका ये अंतराय था फिर भी मिल नहीं सका। मैं जेल में हूँ तो पैसे का उपभोग होते हुए भी नहीं कर सकता हूँ, ये मेरा अंतराय। आप समझे? तो अंतराय का मतलब होता है होते हुए भी भुगतान। आप अब्जोपति है, घर में 32 प्रकार का पकवान बनाया है, उसकी स्मेल भी अच्छी आती है, क्वालिटी वाला पकवान है, मगर डॉक्टर ने कहा है स्वीट नहीं खाना, तला हुआ नहीं खाना, मिल्क आइटम नहीं खाना। क्या बताया? जो भारी चीज होता है, अनाज वगैरह, वो नहीं खाना। आपको क्या खाना है? फ्रूट खाना है, पत्ते गोभी वाली चीज खाना है, मिल्क आइटम भी नहीं लेना है। तो इतनी सारी आइटम देखते हैं जो आपके पैसे से ही बनी है, मगर उपभोग नहीं कर सकते। इसी का नाम है अंतराय। होते हुए भी यही तो कर्म का पावर है। ये तो हम हर संजोग में देखते हैं। ये एक हुआ, लाइक कोई 4 आपने बनाए, मोहनी कर्म, अंतराय कर्म। मोहनी कर्म तो मैंने बताया नहीं। अंतराय कर्म हो गया, 4 कर्म बताए। ज्ञान आवरण और दर्शन आवरण। आत्मा होते हुए भी आत्मा नहीं दिखती है तो ज्ञान आवरण नहीं है। और ये मन वचन काया कुदरत चलाते हैं, ये भी कुदरत चलाता है। बोला मैं चलाता हूँ, वो अज्ञान नहीं है। और वो अज्ञान से तो संसार बनता है नया, पूरा उसी से बनता है। ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनीय और अंतराय कर्म, उसी से तो नया राजवश बनता है, उसी से नया कर्म बनता है और कर्म से जन्म मरण बनता है। यही तो बात समझनी है, इसमें कोई चमत्कार की बात नहीं। अगर ये ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनी, अंतराय कर्म नहीं होते, नए कर्म कैसे बनेंगे?
इसी की हेल्प से बनते हैं। बाहर संजोगों को मैं ये कर्मों से नापता हूँ, ज्ञान आवरण से, दर्शन आवरण से, मोहनी कर्म से, और नया रागद्वेष पैदा करता हूँ, और वो रागद्वेष से नए कर्म चार्ज होते हैं, और कुदरत मेरे को नेक्स्ट बर्थ में रिजल्ट देते हैं। ये साइकिल है, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट। तो विज्ञान को विज्ञान की तरह समझोगे। आज देखो विश्व के भारत के जो विश्व के लोग, इसरो और नासा, इसरो भारत की वैज्ञानिक संस्था है और नासा अमेरिका की वैज्ञानिक संस्था है, और दोनों अपने अपने फील्ड में पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में। वो नासा और इसरो के वैज्ञानिक नासा और इसरो के वैज्ञानिक भी हमारा वीडियो सत्संग देखता है, मेरे को मिलने के लिए आता है, मेरे साथ फोन पे बात करता है। क्यों करता है? अद्भुत साइंस है, क्योंकि साइंस है। वो भी साइंटिस्ट है, मैं भी साइंटिस्ट हूँ, तो साइंटिस्ट को साइंटिस्ट की बात पसंद आती है, उससे मदद मिलती है। मदद मिलती है। अगर मैं धर्म की बात करूंगा तो इसको इंटरेस्ट नहीं होगी। आप समझे? अभी मैं टोरंटो में जाके आया, कनाडा में 3 घंटा बात हुई थी न्यूक्लियर साइंटिस्ट। आप समझे? अपने इसरो के साइंटिस्ट हैं, वो मेरे साथ बात करते हैं, साउथ इंडियन। तो फिर मोदी जी गए थे वहां पे, आप समझे? तो इसीलिए क्योंकि ये साइंस है, ये धर्म नहीं। और साइंटिस्ट को लगता है कि जो साइंस में बता रहा हूं वो बिल्कुल लिंक पर है। क्या है? वो जो सिद्धांत की बात करते हैं वही सिद्धांत के ऊपर ये साइंस है। वो भी कुदरत के कानून की बात करते हैं, मैं भी कुदरत के कानून की बात करता हूँ। H2O से पानी होता है, कौन बनाता है? कुदरत बनाते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने बनाया? कर्म फल देता है, कौन देता है? तो मैं वही कुदरत कानून की बात करता हूँ, जो वो स्वीकारते हैं वही मैं बात करता हूँ, कोई नई बात नहीं है। तो इसको भी लगता है कि ये बात सैद्धांतिक है, ये गोल गोल धर्मों की, श्रद्धांत की, क्रियाकांड की बात नहीं, ये तत्व की बात है, ये सनातन सत्य की बात है, ये कुदरती कानून की बात है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ की बात है, ये सांप्रदायिक सत्य की बात नहीं। इसीलिए लोग सुनते। और मैंने पहले भी कहा था, ये साइंस जो मैं बता रहा हूं वो सबके लिए नहीं है। इसमें 2 बात चाहिए। एक तो आपका हाई लेवल का पुण्य चाहिए। क्या चाहिए? हाई लेवल का, नॉर्मल पुण्य नहीं, जिससे भौतिक चीज मिलती है वो पुण्य नहीं, हाई लेवल का क्वालिफाइड पुण्य चाहिए। और दूसरा आपका डेवलपमेंट चाहिए, जो विज्ञान को डाइजेस्ट कर सके। अगर ये 2 बात होगी तभी आपको ये साइंस मिलेगा और समझ में आएगा। नहीं तो बाकी लोगों के लिए साइंस है ही नहीं। वो तो जो धर्म करते वही बराबर है, क्योंकि उसका लेवल ही नहीं है, उसको वही क्रियाकांड में इंटरेस्ट है और आनंद है और संतुष्ट है। आप समझे कि नहीं? तो जो लोग थिंकर हैं वो सोचते आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, इसके लिए साइंस है। मगर लोग जो कहते हैं कि मैं जो करता हूँ उसमें मेरे को आनंद है, संतुष्ट है और कुछ जानने की जरूरत नहीं, उनके लिए साइंस है भी। मोक्ष की चाहिए, इसके लिए साइंस है भी नहीं, इसलिए वो संजोग ही नहीं मिलते, वो संजोग ही नहीं मिलते।